हाय। आज मैं बात करने वाला हूँ, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके और कितना बढ़िया होगा अगर आपका करोड़ों का पोर्टफोलियो बन जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि आपका रिटायरमेंट का प्लान हो जाता है। ये मतलब इन्वेस्टमेंट में अगर इस टाइप का पोर्टफोलियो बनता है तो ये बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो कहलाता है। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला हर एक सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए बात करते हैं। मेरा नाम रितेश और आप देख रहे हैं फिनोमेट्स। यदि आप स्टॉक मार्केट को नहीं जानते हो, या फिर आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा समय नहीं देना चाहते, या फिर आप किसी और काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, आपको इसके लिए समय नहीं बचता है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या कोई भी फंड में, ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना होगा जिसमें आप अपने दिमाग को चलाना ना पड़े, या फिर हमें अपना टाइम ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो चूज़ किया है हमने इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, सबसे पहला बात तो। और इस पे मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना दिया है जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। तो उस वीडियो को देखिएगा। इंडेक्स के फंड के बारे में मैंने थोड़ा बताया हुआ है उसमें, तो उससे आपको ज़्यादा कुछ और ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है, अच्छा प्रॉफिट कमाना है लॉन्ग टर्म पे, तो दो बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। इन दो पॉइंट को हमेशा प्रायोरिटी देना होगा। ये पहला हो गया कि आपको हाई रिटर्न गेन करना है, हाई रिटर्न बनाना है, और दूसरा हो गया लो रिस्क। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो पॉइंट के कॉम्बिनेशन से हम लोग को ये हेल्प मिलती है कि हम लोग किसी अच्छे फंड को चूज कर पाते हैं। अगर जिस फंड का मतलब कि रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई हो और रिस्क भी लो हो, तो उस फंड में अपने पैसे को लगाना, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप बाजार में जैसे ही इंटर करते हो, शेयर मार्केट में जैसे ही इंटर करते हो, तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो कि टॉप परफॉर्मिंग है, जो कि हर रोज़ आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक्स मतलब कि ये स्टॉक्स टॉप परफॉर्मर है। और कुछ टॉप परफॉर्मर होते हैं, कुछ लूजर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग टॉप परफॉर्मर को कैसे पहचानते हैं? हम लोग को काफ़ी उसके बारे में फंडामेंटल, या फिर बोल सकते हैं कि उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ रखनी होती है, या फिर उन स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियोस के शुरू में ही कहा है कि अगर आप इसमें अपना टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने को। तो इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो चलिए हम लोग ये देखते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इनके कुछ बेसिक्स हम लोग को जानना चाहिए, जो कि कहा जाए तो आप लोग भी सुने होंगे कि हमारे कंट्री में मतलब मोस्ट पॉपुलर दो ही इंडेक्स हैं, पहला निफ्टी 50 और दूसरा सेंसेक्स। तो ज़्यादातर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग हम लोग निफ्टी 50 में ही करते हैं। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होती है। निफ्टी 50 के नाम से ही हमको ऐसा हम लोगों को लग रहा है कि निफ्टी 50 में 50 ऐसी कंपनियां होती हैं जो टॉप परफॉर्मिंग होती हैं। वो टॉप परफॉर्मिंग कंपनी मतलब ऑटोमेटिक ही निफ्टी 50 में लिस्टेड हो जाती है, क्योंकि निफ्टी 50 में हर 6 मंथ पे जो कंपनी, जो स्टॉक्स मतलब खराब परफॉर्मेंस देता है, वो वहाँ से निकाल दिया जाता है, और फिर से जो टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स होते हैं उसे फिर से लिस्ट किया जाता है निफ्टी 50 में। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें हमेशा टॉप परफॉर्मर लोग ही लिस्टेड होता है, जो हम लोग को काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर देता है। क्योंकि रिटर्न बनाने का एक और भी बहुत ही अच्छा कारण है ये कि जब भी आपको रिटर्न का या फिर आपका पोर्टफोलियो बैलेंस का बात आता है, तो वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन आता है। एक नाम होता है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई बोलते हैं, डाइवर्सिफाई करने को, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये होता है, अगर निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स हैं, तो वो किसी को भी एरा गैरा नत्थू कैरा को तो नहीं ले लेगा।
वहां पर टॉप परफॉर्मर भी हैं, तो वो सारे 50 स्टॉक्स को एक वेटेज दिया गया। एक वेटेज इस हिसाब से दिया गया, सेक्टर वाइज दिया गया। कोई आईटीज कंपनी है, कोई फूड कंपनी है, कोई फूड का प्रोडक्शन कर रही है, तो ऐसे करके मेडिकल सेक्टर है, तो ऐसे करके वहाँ 50 कंपनीज लिस्टेड है। तो सबको उनके हिसाब से वेटेज दिया गया, किसी को 10%, किसी को 12%, किसी को 6%, किसी को 5%। तो ये हमारा डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस लगाते हो, तो जब भी मार्केट अगर गिरता है, तो या तो मार्केट गिरेगा आईटीज का गिरेगा, या फिर मेडिकल सेक्टर का गिरेगा, या फिर फूड प्रोडक्शन वाले लोग का गिरेगा। अचानक से सारे मार्केट तो नहीं ना गिर जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना अपने पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पर निफ्टी 50 एक बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। तो मतलब बेसिकली ये बहुत ही बड़ा म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो 50, अगर आप लोग जैसे मैं थोड़ी देर के लिए अगर बोल देता हूँ कि हाँ, तो इंडेक्स फंड अगर इतना बड़ा पोर्टफोलियो, आप भी 50 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। मैंने इसलिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने को कहा, क्योंकि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पे आपको ज़्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। तो ज़्यादा समय नहीं देने से आप बचोगे, जिसमें कि आपका ये पोर्टफोलियो हमेशा अपने आप ऑटोमेटिक्स यहाँ पे जो खराब परफॉर्मेंस करता है, वो मैंने पहले ही बताया, वो हट जाता है। आप इसके पास्ट परफॉर्मेंस को भी देख सकते हो कि इसने लगभग 2001 में इसका पॉइंट्स था निफ्टी 50 का 1000 ओनली, 1000 था, 1000 के करीब। और ये 2022 में लगभग 17,000 पॉइंट्स के करीब पहुंच गया है। मतलब कि 19 से 20 साल के बीच में ये 16,000 पॉइंट बढ़ा है। तो अब हम लोग एक और तरफ की बात कर लेते हैं इसका, कि निफ्टी 50 जो होता है, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमारा इकोनॉमी भी है एक तरह से। क्यों इकोनॉमी है? क्योंकि निफ्टी 50 में जितने भी कंपनी होते हैं, वो 50% कंपनीज वो हमारे इंडिया के टॉप बिजनेसमैन बोल सकते हैं, उन लोगों की कंपनी होती है, जो कि 50% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचती है हमारे कंट्री में। तो बात रहा कि अगर वो 50% का जितना भी कारोबार हमारे देश में हो रहा है, वो सारे निफ्टी 50 में लिस्टेड है। तो आप बात को समझ सकते हैं कि ये हम लोग इसका कंपैरिजन हम लोग निफ्टी 50 का सीधा इकोनॉमी से भी कर सकते हैं। और बस ये एक बात बताना था, जिसके कारण मैंने इसका कंपैरिजन इकोनॉमी से किया, कि हाल ही में निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अगले 2030 में, जो अगला 2030 आने वाला है, उसमें हमारा इकोनॉमी 9.3% तक बढ़ेगा। तो आने वाले समय में ग्रोथ होने वाला है, जिसके लिए मैंने इस फंड के बारे में आपको बताया काफ़ी रिसर्च करके। और तो अब चलते हैं हम लोग कि हमारा जो ये करोड़ों का पोर्टफोलियो बनेगा 10 साल में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। तो चलिए हम लोग इसका पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन हम लोग स्क्रीन में बहुत ही अच्छे से देखेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपने स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी 50 का लास्ट 20 ईयर रिटर्न क्या था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग को रिटर्न जो भी मिलता है वो हम लोग इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या नहीं, वो देखेंगे। क्योंकि मेजर थिंग तो वही है कि अगर इन्फ्लेशन 7% चल रहा है, तो 7% से ऊपर हमें अगर रिटर्न मिलता है तो वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि आज अगर हम 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर 20 साल के बाद वो 500 के बदले में जो भी रिटर्न मिलेगा, और 7% के इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर जितना भी रिटर्न मिलता है, तो उस टाइम पे वो उस पैसे का वैल्यू भी उस टाइम के जितना ही हो जाएगा। हम लोग पहले कुछ डाटा देखते हैं कि निफ्टी 50 का लास्ट 20 ईयर में क्या रिटर्न रहा था। तो आइए हम लोग स्क्रीन में देखते हैं निफ्टी 50 रिटर्न लास्ट 20 ईयर। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले फर्स्ट में ये डाटा दिखा रहा है, ओवर द पास्ट 20 ईयर निफ्टी 50 ट्राई हैज़ गिवन 14.18% CAGR रिटर्न। मतलब कि निफ्टी 50 14.18% का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का रिटर्न दिया हुआ है। ये पास्ट 20 ईयर मतलब पिछले 20 साल में 14% का रिटर्न दिया हुआ। और ओवर द सेम पीरियड, और उसी समय में गोल्ड हैज 12.38% CAGR रिटर्न। मतलब सोना इससे मतलब कि निफ्टी 50 से सिर्फ 2% कम रहा है, लेकिन
while fixed deposit have given 7.1% average CAGR returns। फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर सेम टू सेम चल रहा है पकड़ के किसको, इन्फ्लेशन को, जो कि ये प्रॉफिटेबल है नहीं। आप लोग चूज कर सकते हैं आप लोग इसमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड्स। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन की ओर चलते हैं हम लोग अब। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं SIP कैलकुलेटर में। यहाँ पर हम लोग SIP मतलब कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से हम लोग अगर हर मंथ कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, लाइक 5,000, 6,000, 4,000 जितना भी, तो उसका क्या निकल कर आएगा आफ्टर 30 ईयर। सबसे पहला तो हम लोग 30 ईयर देखेंगे, क्योंकि हमारा प्लान था रिटायरमेंट या फिर फिनेंशियली फ्रीडम का, तो उसमें टाइम टेकिंग लगता है फ्रेंड्स। पहले तो हम लोग 4,000 लेकर चलते हैं। 4,000 30 ईयर के लिए लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 30 पुट करते हैं, और यहाँ पर जैसे कि पहले हमने दिखाया डाटा के हिसाब से, यहाँ पर हम लोग लेंगे 14% एज्यूम करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि लास्ट 20 ईयर में 14% का रिटर्न दिया है, तो 14% लिए यहाँ पर हम लोग। तो अब हम लोग का यहाँ पर डन में क्लिक किए तो हम लोग का कैलकुलेट करके यहाँ पर आ चुका है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले आई विश टू इन्वेस्ट पर मंथ 4,000 रुपीज हम लोगों ने पुट किया। यहाँ पर मंथ हम लोगों को इन्वेस्ट करना है SIP के तौर पे, और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पूछा, मैंने 30 ईयर्स डाला। 30 ईयर्स मतलब कि आज आप अगर 25 ईयर के हो तो मतलब आफ्टर 55 ईयर आपको ये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने डाला 14%, जैसा कि हम लोगों ने देखा निफ्टी 50 इंडेक्स का रिटर्न, उसके हिसाब से यहाँ पर एजम्पशन लिया हमने 14%। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा हो गया 40,000 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स में, और हमारा रिजल्टेंट अमाउंट हो गया, जो रिटर्न हो गया बेसिकली, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि 2,22,28,223 रुपीज यहाँ पर हम लोगों का आफ्टर 30 ईयर हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा और कम करते हैं फ्रेंड्स। 3,000 अगर करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे 3,000 करते हैं 30 ईयर के लिए, वही सेम रिटर्न 14% के रिटर्न के हिसाब से, तो हमारे यहाँ पर आ जाता 1,66,71,167। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो SIP। आई वांट टू इन्वेस्ट, हम लोग को इन्वेस्ट, आई नो माई गोल। अगर आपको अपना गोल पता है, वैसे भी आप यहाँ पे SIP कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा। इस वीडियो में कम से कम 50 लाइक जरूर ही देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।